कोई अंदर तो नहीं गया? कल घर वापस आते आते हमें रात हो गई थी और काफ़ी देर से वापस आए हम। कल आए तो हमारे सारे पौधे खुश्क थे और हम इनको पानी वगैरह नहीं लगा सके। तो अभी हमारे सुकून घर की सफाई भी चल रही है और इनको पानी भी लगा रहे हैं। यहाँ पर जो बैंगन हुए थे वो ख़राब हो चुके हैं, इसलिए हम तोड़ रहे हैं। कुछ ऐसे मौसम के मुताबिक ही जो चीज़ होती है बस वही अच्छी रहती है। मौसम के बगैर ये चीज़ें, इनका ग्रो होना नामुमकिन है। वैसे जो हाइब्रिड टाइप की होती हैं वो तो हो जाती हैं, लेकिन दूसरे वाली जो है वो नहीं हो पाती। लेकिन इन पौधों की भी अब कटाई कर देते हैं हम, ताकि हमें अगले मौसम में ये ठीक रहें। सदाबहार ने सही जंगल बनाया हुआ है। जैसे मैं आया मैं देख रहा था कि पानी नहीं लगाया गया और हमारे पौधे कुछ इस तरह से खुश्क हो रहे थे। जामुन भी अभी नए पत्ते ले रहा है, लेकिन पहले वाले पत्ते जो हैं उसके खुश्क हो रहे हैं। ये पानी लगाने से पहले चाय पी। हाँ, थैंक यू। अब इस साइड पे ग्रीनरी कम हो रही है तो इस साइड पे ज़्यादा हो रही है। दरख्तों की ग्रीनरी साथ साथ अंगूर की बेल की ग्रीनरी। यहाँ पर चाय मिली है हमें, कड़क चाय एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं अपने काम के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहजाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पौधों को हम पानी लगाने लगे थे, लेकिन बारिश आने के बाद इनकी गोडी करना बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि पानी के लिए जगह जो है वो ख़राब हो जाती है जहाँ पर पानी नहीं ठहरना होता है। और ये जगह इतनी सख्त हुई पड़ी है, मेरे हमें बारिश के बाद पानी लगाया ही नहीं गया। यहाँ पर हमारा जो मोरिंगा है ये बस अपना कद बढ़ा रहा है, फैल नहीं रहा। और बताया गया था कि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, तो ये मेरे ख्याल में ये तेज़ी से सिर्फ लंबा ही होता है। ये बहुत गलत है। जो कोको फैमिली जो है फसलों की तरफ जा रही होती है, अब इस फसल की कटाई बिल्कुल हो गई है, फिर भी वो इधर ही घूम फिर रहे होते हैं। इस वक्त सुकून घर में सब पौधों में से अगर कोई अच्छा ग्रो कर रहा है तो वो ये अमरूद का पौधा है। ये भिंडियों के पौधों में छुपा हुआ था, लेकिन जब हमने देखा है तो दिल खुश हो गया। इसकी गोडी करना भी बनती है ताकि इसे पानी लगाया जा सके। और ये नीचे तक खुश्क हुआ पड़ा है। इस वक्त पूरे मुल्क में सैलाब और बारिशों ने तबाही मचाई हुई है और जैसे कि बाकी दरियाओं में पानी का लेवल काफ़ी हद तक अप हो चुका है। और हमारे गांव से मुल्हका जो दरिया है, दरिया रावी, उसमें भी सुनने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा है और अब तो पानी जो है वो बाहर निकल रहा है। पहले जो ख़तरे की बात थी वो ज़मीनी कटाव था, क्योंकि उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, फसलें गिर रही थी और दरिया जो है आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ आ रहा है। लेकिन अब जो पानी बाहर निकल रहा है वो उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह है। तो सोच रहे हैं कि हम विज़िट करें, क्योंकि हमने अपने सुकून घर वाले सारे काम कर लिए हैं। शहज़ेब भी इस साइड से आ रहे हैं, क्योंकि वालेकुम अस्सलाम। 3-4 दिनों से शहज़ेब व्लॉग में भी नहीं आए, क्योंकि मैं खुद नहीं था। की सैर करने गए। कह रहे आप मुल्तान की सैर करने गए हुए थे। यार ये ग्रीन इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और सुना शहज़ेब, कहाँ जा रहे हैं अभी आप? शहर जा रहे हो? चले आप शहर से होके आए और मैं शायद दरिया की तरफ जाऊँ। ये एक साथ चलेंगे। चले आप जल्दी जल्दी होके आए। फिर हमने सोचा था कि ये सूरजमुखी जैसे ख़त्म होगी हमारी गुल कलगा जो है वो तैयार होगा, लेकिन गुल कलगा बिल्कुल नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं। और जो पौधे हुए हैं तो वो टेढ़े मेढ़े थे। और फिर हमारी कोको फैमिली ने उनका काम ख़राब किया ज़्यादातर। ये पौधे बिल्कुल खुश्क हो गए हैं पानी ना लगने की वजह से, या फिर इनकी उम्र पूरी हो चुकी है। सही रौनकें लगाई हैं सूरजमुखी ने भी। गोडी करने के बाद अब पानी जो है अच्छे से लगेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे सुकून घर में पानी का छिड़काव है, क्योंकि यहाँ पर सफाई की और सफाई करने के बाद पानी का छिड़काव बहुत ज़रूरी होता है। एक ताज़गी के लिए भी और सफाई के लिए भी। हमारी अंगूर की बेलें बिल्कुल खुश्क हो गई थी, यहाँ देखती हैं तो अशद ज़रूरत है इनको पानी की, इसलिए मैंने आते ही गोडी की है और उसके बाद अब पानी लगाया जा रहा है। आप मिट्टी की खुशबू लें, ताजगी वाला एहसास। शहज़ेब ने हमारे साथ जाना था, लेकिन वो शहर चला गया। कहते हैं इंतज़ार कीजिएगा मेरा। शाम ढल रही है तो इसलिए हम जा रहे हैं। मेरे साथ एहसन है। रेडी? एहसन वैसे ही शौक़ रहता है घूमने फिरने का, और हम निकल रहे हैं दरिया की तरफ। सूरत हाल देख के आते हैं
क्या हालात हैं। हमारा ब्लैक बियर रेडी है, खोलें। ओए हसन बिरड मारने शुरू कर दी हसन ने। इसका यार ना हम उतार के देख लें, क्योंकि अब ये बिल्कुल पक चुका होगा और इसके बाद जो है हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें हमारे जो बाकी हैं वो भी बनाने चाहिए या नहीं। और सही सॉलिड बने। ओके हसन, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आइडिया रहा ये वाला। यहाँ से वैसे से हमने पकड़ा नहीं है कि निकल ना जाए, अभी नहीं। चलें चलते हैं फिर देखते हैं। सफ़ेदों की कटाई वगैरह हुई है बाहर वाली साइड से, लकड़ियाँ यहाँ पे रख दी गई हैं। व्यूअर्स कह रहे थे कि आप सुकून घर के फ्रंट साइड की भी सफाई करवाएं, तो यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह पड़ी होती हैं जो हमारे जलाने के लिए होती हैं, तो इसलिए शायद हम जगह ये साफ़ नहीं रख पा रहे होते, क्योंकि और जगह तो है नहीं हमारे पास लकड़ियाँ रखने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है। गाँव में गैस वगैरह तो होती नहीं, तो इन्हीं से काम चलाना होता है। मॉर्निंग की वॉक और शाम की राइड दोनों बहुत खूबसूरत होती हैं। हम पहले बाग में आना चाह रहे थे, लेकिन मैंने सोचा पहले हम देखते हैं दरिया की सूरत हाल और उसके बाद फिर हम इस साइड पे आएंगे। दरिया के बिल्कुल करीब इतने ज़्यादा उन्होंने अच्छे घर बनाए हुए हैं। ये भैंसें चल रही हैं पानी के अंदर, बैठी हुई नहीं है, इसलिए यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना ज़्यादा पानी है। और ये वो पानी जो बाहर निकला हुआ है। नहाने भैंस के ऊपर बैठ जाओ। इस साइड से हम पानी का अंदाज़ा लगा रहे होते थे कि पानी का लेवल कितना है। वैसे ये जो मिट्टी है गीली, ये हमें बता रही है कि यहाँ तक पानी आया होगा। तो जूता किसका पड़ा है? कोई अंदर तो नहीं गया यार? उस साइड पे देखो ना, जानवर हैं, शायद कोई अपने जानवर लेने के लिए गया हो। इस साइड पे भी लोग गए हुए हैं। ज़्यादा हो गया है। आपका ये मशवरा भी ठीक है। जाल इधर रख दें, इस साइड पे आने वाली मछलियाँ जाल में फंस जाएंगी, वापस आने वाली भी। दोनों तरफ से पकड़ के अंदर खींची जाए। और उसके लिए लोग चाहिए, 4-5 लोग, और वो भी प्रोफेशनल लोग जो मछली पकड़ते हैं। लेकिन हम यूँ करते हैं कि यहाँ पर कोई कैंपिंग शैम्पिंग रखते हैं, साथ में रख लेंगे कुंडियाँ लगा के, कोई ना कोई मछली आ जाएगी उसमें। सूरज भी गुरूब हो रहे हैं। और अतीक वालों की साइड पे जाना है आसिम एहसन। 7 कद्दू की फसल है जो कि हमने पहले भी देखी थी, और मैं इसे बार बार इसलिए देख रहा होता हूँ कि हमने भी कद्दू लगाए हैं, वो तो हो ही नहीं रहे, और यहाँ से वो हार्वेस्टिंग भी कर रहे होते हैं। छोटे छोटे हैं जिनको शाजेब कद्दी बोल रहे होते हैं। दरिया की सूरत हाल देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे होते हैं। सामने से सूरज का व्यू और दरिया में कश्ती जा रही है, इतनी प्यारी लग रही है। अब कश्ती को सफ़र भी ज़्यादा करना पड़ता होगा ना, दरिया बड़ा हो चुका है, इसीलिए दोनों चीज़ों को हम एक ही फ्रेम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? इस साइड पे हम कभी नहीं आए, और इस साइड पे दरिया ने भी काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब किया हुआ है। वो पीछे रहना है, हाँ, उठा के फेंक रही। आपको पता है सिर्फ 5-6 महीने पहले यहाँ पर एक पूरी बस्ती हुई करती थी, छोटी सी, और वो सारी बस्ती दरिया की नज़र होगी, इसीलिए तो ये ट्रांसफार्मर वगैरह लगे हुए हैं। लेकिन अब जिस जगह पे उसकी सपोर्ट है ना खंबे की, वही गिर रही है। करीब जा सकते हैं। ओए होए होए, ये रहा दरिया, और यहाँ से थोड़ा सा दूर देखते हैं तो प्रॉपर पूरा गांव है एक।
पहले कश्ती का पत्तन या पोर्ट जो है वो इस साइड पे लगा करती थी और ये दरिया यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर बहा करता था। और अभी इतना ज़्यादा इस साइड पे आ गया, गांव वाली साइड पे। यहाँ पर एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी और वो बस्ती क्रॉस करके हम अपने नान के पिंड की तरफ जाते थे। लेकिन अब इतना ज़्यादा उसने कटाव कर करके अपनी जगह तब्दील की है कि वो बस्ती सारी उसने गिरा दी है। और उसके बाद इस साइड पे एक गाँव है, वहाँ तक वो तकरीबन पहुँच चुका है। अभी जानवर वगैरह कुछ लोगों के यहाँ पे खड़े हैं और कुछ लोग यहाँ से, बाकी जो गिर गई है बस्ती वो सारे शिफ्ट हो गए और कुछ लोगों के सिर्फ जानवर यहाँ पे हैं, घर उन्होंने दूसरी साइड पे बना लिए। वैसे जितनी तेज़ी से ये कटाव कर रहे हैं, यहाँ भी कटाव लगा हुआ है, पता ही नहीं चलेगा और जानवरों तक ये पहुँच जाएगा। लेकिन उन लोगों को आइडिया होता है कि इसकी रफ्तार कटाव की कितनी की है और हमें वापस जाना चाहिए। चलें एहसन, हम अतीक लोगों वाली साइड पे जाना चाह रहे थे लेकिन इस साइड पे हम कभी आए नहीं, तो मैंने सोचा कि ये भी शेयर करना चाहिए क्योंकि दरिया ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया है। अल्लाह खैर करेगा। यहाँ पर बाकियात बता रही हैं कि यहाँ भी घर हुआ करता था। हम इसके ऊपर चढ़ के देखें क्योंकि थोड़ी सी ऊंची जगह है। पक्के घर थे लोगों के। ये किस चीज़ का फूल है? और सिर्फ फूल नहीं, नीचे बॉल्स भी लगी हुई हैं। ये पहले भी मैं एक बार दिखा चुका हूँ, इसका नाम मुझे पता था और भूल गया है। तो अब मेरे व्यूवर्स बताएंगे कि ये क्या है। बॉल्स पीछे रहे क्योंकि ये जो ऊंची जगह होती है ये ज़्यादा गिराता है। दराड़ आई हुई है ना। आज मुख्तलिफ एंगल से हम सनसेट के नज़ारे ले रहे हैं। इतना प्यारा लग रहा है डूबता हुआ सूरज। पर खड़े होकर हम सही से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दरिया किस तरह से अपना रुख बदल रहा है और किस तरह से गांव को उसने चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो अगर हम देखते हैं तो ये दरिया इस साइड से आ रहा है। हम पहले जहाँ पर गए हैं वो ये साइड है, इसे हम मशरिक़ कहेंगे क्योंकि सूरज इसी साइड से तुलू हो रहा होता है। तो यहाँ से वो टर्न ले रहा है ऐसे और ये घूम कर जहाँ सूरज ग़रूब हो रहा है उस साइड पे ये ऊपर से फिर ये गांव की दूसरी साइड पे हो जाता है। सामने जहाँ पर सूरज ग़रूब हो रहा है या इस साइड पे हमें वो नज़र आ रहे हैं घर, उस साइड पे अतीक लोगों की फसलें हैं। वो मैं पहले दिखा चुका हूँ वो जगह। ये टर्न ले रहा है मशरिक़ से मगरिब की तरफ जाते हुए, वो टर्न लेता है फिर जनूब की तरफ हो जाता है, अगर मेरा शुमाल जनूब या मेरी डायरेक्शन सीधी है तो। और इस साइड पे थोड़ा सा हम देखते हैं तो पानी नज़र आ रहा है हमें। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, सामने आपको पानी नज़र आ रहा होगा। ये गांव की दूसरी साइड पे जा रहा है जिस साइड पे बाग हमने देखा था और बाग को उसने कटाव लगाया हुआ था। अब यहाँ से हम देखते हैं तो ये गांव की तरफ जा रहा है। इस साइड पे भी गांव है और बिल्कुल करीब घर नज़र आ रहे होंगे आपको, जूम करने की ज़रूरत ही नहीं। सूरज ग़रूब हो चुका है और एहसन कह रहा है कि इस साइड से डरावनी आवाज़ें आ रही हैं पानी की, क्योंकि वो ज़मीन गिरा रहा है और जब ज़मीन गिरती है तो यहाँ से वैसे पानी घूम रहा है इसलिए आवाज़। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा होना है इस साइड से। एक वक्त होगा जब यहाँ पर रौनकें होंगी, जानवर होंगे और जानवरों के खाने की वो जो कुंडी या खुरलियाँ वगैरह है वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं अभी तक। मेरे ख्याल में यहाँ पर जानवरों वाली जगह होगी और सामने जो है बाकायदा एक घर होगा। वापस घर की तरफ निकल रहे हैं। अतीक वालों की जो है वो हम बाद में विज़िट करेंगे, जो उनकी ज़मीन है। ये ज़रूरी था क्योंकि इस साइड पे हम कभी भी नहीं आए। अंधेरा होने से पहले पहले हम वापस घर आ चुके हैं। मेरे बहुत से व्यूवर्स, मेरे बहुत से दोस्त मुझे कहते हैं कि दरिया आपके घर के इतना करीब आ चुका है तो आपको ये घर छोड़ देना चाहिए। तो उनके लिए ये बात बहुत आसान होती है कहना, और जब मैं ये बात सुनता हूँ ना तो एक अजीब सी कैफियत हो जाती है मेरी, क्योंकि घर या अपना जो गाँव होता है उसके साथ जो लगाव होता है ना वो सिर्फ वही बंदा समझ सकता है। तो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करेगा कि जितनी तेज़ी से ये हमारे गाँव की तरफ आ रहा है दरिया, डायरेक्शन बदलेगी और ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, क्योंकि दूसरी साइड पे कोई गांव या आबादी वगैरह नहीं है।
तो आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।